चलिए दोस्तों, लाइव तत्काल बुकिंग प्रूफ तो आपने देख लिया, लेकिन दोस्तों जितना देखने में आसान है उतना आसान बनाने के लिए आपको इस पूरे वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना होगा। कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हमने बताए हैं, कई सारे सेटिंग्स हमने चेंजेस किया है, पेमेंट मेथड में हमने चेंजेस किया है, यूपीआई से ना पेमेंट करके ई वॉलेट से पेमेंट किया। इतना ही नहीं दोस्तों, एक एक्स्ट्रा डिवाइस हमने रखा जहां सेकंड बाय सेकंड हम समय देख रहे थे। तो अगर आपको भी तत्काल टिकट बुक करना है तो ये सारे प्रोसेस को फॉलो करना होगा, तब जाकर के फास्ट तत्काल टिकट बुक होगा, यानी कि जल्दी पीएनआर जनरेट होगा। तो चलिए एक एक करके सभी सेटिंग के बारे में डिटेल में बात करते हैं। बाकी एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, अभी जो रिसेंटली आप बहुत सारे चैनल के ऊपर वीडियो देख रहे होंगे कि आधार ओटीपी से तत्काल बुकिंग चालू हो चुका है, तो जी हां दोस्तों, ये बात बिल्कुल ही सच है, लेकिन ये अभी ट्रायल चल रहा है। अभी 1 या 2 शताब्दी ट्रेन के ऊपर इस फीचर्स को लॉन्च किया गया है, यानी कि अब आपको आधार ओटीपी सबमिट करने के बाद ही तत्काल बुकिंग का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये ट्रायल बेसिस पे है, ये एक्चुअल मायने में कहीं यूज नहीं है, आम ट्रेन में अभी लागू हुआ नहीं है, तो जिस वजह से इस फीचर्स में हम बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करेंगे। चलिए हम आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आपको चेक करना है क्या आपका आईडी एलिजिबल है या नहीं है तत्काल बुकिंग करने के लिए। इसके लिए आपको अकाउंट ऑप्शन के ऊपर आ जाना है और ऊपर आपके प्रोफाइल के ऊपर ग्रीन टिक लगा होना चाहिए, यानी कि आपके आईआरसीटीसी अकाउंट के अंदर आधार कार्ड लिंक होने चाहिए। ऑथेंटिकेट यूजर के ऊपर आप क्लिक करोगे तो योर प्रोफाइल डिटेल्स आर सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड विथ आधार ऐसा आना चाहिए, तब आप तत्काल टिकट बुक कर पाओगे। लेकिन दोस्तों इसका दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी फॉलो करना पड़ेगा आपको। सुबह 8 बजे से सुबह 12 बजे तक एक ही टिकट आप बुक कर सकते हो। तो अगर कोई नॉर्मल टिकट आपने बुक कर लिया है इस आईडी से तो आप तत्काल बुक नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो। 8 से 12 के बीच में एक ही पीएनआर आप जनरेट कर सकते हो। ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं तब जाकर के आप तत्काल टिकट बुक कर पाओगे। अब चलिए सेटिंग्स के बारे में समझते हैं। सबसे नीचे राइट कॉर्नर में मोर बटन के ऊपर क्लिक करना है और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन को इनेबल कर लेना है। इससे क्या होगा, तत्काल बुकिंग के समय जब हम लॉगिन करेंगे तो आईडी, पासवर्ड, एमपिन, कैप्चा कुछ फिल नहीं करना पड़ेगा। सिंपल 1 सेकंड के अंदर फिंगरप्रिंट लगा करके हम लॉगिन हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, तत्काल बुकिंग में 95% टिप्स एंड ट्रिक्स रहेगा समय बचाने का, क्योंकि जितना फास्ट प्रोसेस कर पाओगे उतना जल्दी पीएनआर जनरेट होगा और सीट कंफर्म मिलेंगे। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन है दोस्तों, ये सेम ऑप्शन आईओएस और एंड्रॉइड दोनों ही डिवाइस के ऊपर आपको मिल जाएंगे। अगला सेटिंग के लिए अकाउंट ऑप्शन के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन माय मास्टर लिस्ट का दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ऊपर ऐड पैसेंजर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे पैसेंजर डिटेल को ऐड करना है, जिसमें कि पैसेंजर टाइप नॉर्मल रहेगा, नेम एज पर आधार डिटेल डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार डिटेल, जेंडर एज पर आधार डिटेल डालेंगे। बर्थ प्रेफरेंस में आपको नो प्रेफरेंस करना है, मील प्रेफरेंस के अंदर नो फूड यानी कि नॉट ऑप्टेटेड करना है। उसके बाद आईडी कार्ड टाइप में आधार आईडी सेलेक्ट करेंगे और अंत में अपना आधार नंबर एंटर करके ऐड पैसेंजर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही पैसेंजर ऐड करते हैं दोस्तों, इस प्रकार का ग्रीन टिक लगा हुआ आना चाहिए, यानी कि आपका आधार ऑथेंटिकेट हो चुका है। बाकी आपके जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, एक साथ में 4 लोगों का तत्काल टिकट बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे जिनका भी तत्काल टिकट बुक करना है उनका नाम पहले से ही ऐड करके रख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मास्टर लिस्ट के अंदर जिनका टिकट नहीं बुक करना होगा उनका डिटेल डिलीट कर देना है, ताकि आपको तत्काल बुकिंग के समय कंफ्यूजन ना हो कि भाई किसे सेलेक्ट करूं किसे सेलेक्ट ना करूं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। फिर से अकाउंट ऑप्शन के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आईआरसीटीसी वॉलेट का दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। और अगर आप पहली बार होंगे तो रीएक्टिवेट या एक्टिवेट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके एक्टिवेट कर लेना है ई वॉलेट को। ई वॉलेट के फायदा नुकसान मैं आपको बता देता हूं। फायदा यह है कि पेमेंट 2 से 3 सेकंड के अंदर कंफर्म हो जाते हैं, ना कोई ट्रांजैक्शन पासवर्ड, ना कोई ट्रांजैक्शन ओटीपी, ट्रांजैक्शन पिन कुछ भी नहीं लगेंगे। सफिशिएंट अगर बैलेंस है तो 2 सेकंड के अंदर पेमेंट कंफर्म हो जाते हैं। वहीं पे अगर हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो क्या होता है कि पहले तो ऐप के ऊपर रीडायरेक्ट करेगा, फिर वहां पे यूपीआई पिन डालेंगे, तब जाकर के पेमेंट गेटवे से कंफर्मेशन आते हैं। यानी कि कम से कम भी अगर यूपीआई से पेमेंट करोगे तो 15 से 20 सेकंड लग ही जाते हैं। 6 सेकंड तो यूपीआई पिन डालने में लग जाता है, तो वो सारा समय यहाँ पे बचत हो जाता है। और आईआरसीटीसी का कस्टमर केयर भी सजेस्ट करता है कि तत्काल बुकिंग में ई वॉलेट को सेलेक्ट किया करो। अच्छा, ई वॉलेट के नुकसान भी कुछ है दोस्तों। यहाँ पे अगर आपने बैलेंस डाल दिया तो उस पैसे को ना ट्रांसफर कर सकते हो ना विड्रॉ कर सकते हो, या तो आप उससे नॉर्मल टिकट बुक कर सकते हो या तत्काल टिकट बुक कर सकते हो। तो एक्टिवेट करने से पहले इसका फायदा नुकसान मैं दोनों ही बता दिया हूं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से हम बैक आ जाते हैं होम पेज के ऊपर। यहाँ पे ट्रेन के ऊपर क्लिक करते हैं, बुक टिकट के ऊपर क्लिक करते हैं। आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों, स्टेशन का नाम पहले से ही डला हुआ आ रहा है। यही तो चाहिए कि जब हम तत्काल बुक करने जाए तो स्टेशन का नाम ना डालना पड़े, पहले से ही नाम डाला हुआ हो। तो आपको भी ऐसा करने के लिए एक बार ना सर्च कर लेना है जहां के लिए भी टिकट बुक करना
करना है वहां के लिए, यानी कि एक बार सर्च कर लेते हो तो हिस्ट्री बन जाएगा, बाद में वापस यहाँ पे आओगे तो ये सब चीज पहले से ही डाला हुआ मिलेगा। अच्छा, तत्काल बुकिंग के समय में दोस्तों यहाँ पे जो 5 ऑप्शन दिखता है ना, कहीं पे कुछ क्लिक नहीं करना है। डिपार्चर डेट के ऊपर क्लिक करके डेट बिल्कुल भी नहीं सेलेक्ट करना है, डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ये जो बगल वाला डेट है, डिपार्चर डेट के बगल वाला डेट, यही तत्काल का डेट यानी कि नेक्स्ट डेट होता है। तो आंख बंद करके आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों क्लास के अंदर कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। जनरल को यानी कि कोटा को यहाँ पे जरूर से तत्काल में चेंज करना है। हालांकि दोस्तों जब हम लाइव तत्काल बुकिंग प्रोसेस देखेंगे उस समय सारे प्रोसेस रिपीट होंगे, लेकिन जितना मैं अभी 7-8 मिनट में बताऊंगा ना, वो सारे प्रोसेस लगभग 30 से 40 सेकंड में रिपीट होगा। तो कहने का मतलब यह है कि अभी मैं डिटेल में आपको बता रहा हूं कहां पे क्या करना है, बाकी जब हम लाइव तत्काल बुक करेंगे उस समय बताएंगे कुछ नहीं, बस करके दिखाएंगे। अगर बताएंगे बोलेंगे तो तत्काल बुक नहीं होगा, फिर वीडियो का प्रूफ नहीं मिलेगा, फिर इस वीडियो का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ बता रहे हैं और बुकिंग के समय सब कुछ लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अच्छा, अब दोस्तों एप्लीकेशन को क्लोज कर देना है, डिवाइस के होम पेज के ऊपर आ जाना है, ऐप के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है, ऐप इन्फो के ऊपर क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्टोरेज यूजेस का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, लास्ट ऑप्शन क्लियर कैच का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ध्यान रखिएगा क्लियर डाटा नहीं करना है, क्लियर कैच करना है। इससे क्या होगा, ऐप के अंदर जो टेम्पोररी ऐड आते हैं वो थोड़े देर के लिए रुक जाएगा और जब तक ऐड लोड होगा तब तक तो हमारा तत्काल टिकट बुक हो चुका रहेगा। अच्छा, इसी के साथ साथ दोस्तों तत्काल बुकिंग के समय अगर एप्लीकेशन गोल गोल घूम रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है, तो आपको कभी भी बैक बटन या एप्लीकेशन को क्लोज बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा मोबाइल नेटवर्क की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अगर आपके घर में तार वाला वाईफाई यानी कि इथरनेट वाला वाईफाई आया है तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इसके अलावा एयर फाइबर या मोबाइल नेटवर्क से भी काम हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी के साथ साथ दोस्तों ई वॉलेट के अंदर जितने का तत्काल टिकट बुक होगा उससे 150 रुपया ज्यादा ही एड करके रखना है। इसी के साथ साथ काफी तगड़े बिजी रूट में अगर आप तत्काल टिकट बुक कर रहे हो, मान के चलिए उस रूट में हफ्ता भर एक ही ट्रेन चलता है, लेकिन हफ्ते के बीच में कोई एक ऐसा दिन है जिस दिन 3-4 ट्रेन चलता है सेम रूट पे, तो आप जिस दिन ज्यादा ट्रेन चलता है उस दिन अगर बुक करने की कोशिश करोगे तो वहां पे ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाते हैं, भीड़ कम हो जाते हैं, प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाते हैं, तो यहाँ पे जल्दी सीट मिलने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों 1-2 दिन आगे पीछे सर्च करने से क्या होता है कि कभी कभी क्लोन ट्रेन या स्पेशल ट्रेन हमारे रूट में आ जाते हैं, तो उस ट्रेन के ऊपर कोई फोकस नहीं करता है। अगर आप वहां पे फोकस करते हैं तो जल्दी सीट मिल जाएंगे और वहां पे ज्यादा देर तक सीट खाली भी रहता है। खैर, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा डिवाइस जरूर रखिएगा जिसमें सेकंड बाय सेकंड आप समय देख पाएंगे। इसी के साथ साथ तत्काल बुकिंग के समय डिवाइस आपका रिलैक्स मोड में होना चाहिए। कहने का मतलब है बार बार कॉल SMS ना आ रहा हो। ऐसा नहीं है कि आपके डिवाइस में बहुत सारे गेम लोड है, बार बार ऐड आ रहा है, तो थोड़ा सा आपको फ्रेश डिवाइस यूज करना है जिसपे डिस्टर्बेंस कम हो। तो दोस्तों अब तक लगभग हमने सारे सेटिंग के बारे में, सारे इंपॉर्टेंट बात के बारे में हमने कवर कर लिया है। ये सारे सेटिंग्स को लगभग 10 से 15 मिनट पहले अप्लाई कर लेना है। खास करके जो मास्टर लिस्ट वाला था, ये मास्टर लिस्ट तत्काल बुकिंग से 5-10 मिनट पहले ही मास्टर लिस्ट ऐड होना बंद हो जाते हैं। तो कुछ सेटिंग जो ऐसे हैं आपको 10 या 11 बजे से काफी पहले करना पड़ता है। और हाँ, ये जो सेटिंग जितने भी बताया हूं सभी के सभी 10 बजे यानी कि एसी क्लास और 11 बजे यानी कि स्लीपर क्लास के लिए एलिजिबल है। तो चलिए अब चलते हैं डायरेक्टली लाइव तत्काल बुकिंग प्रोसेस के ऊपर। चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं तत्काल बुकिंग प्रोसेस के ऊपर। पहले से जो मैं लॉगिन था वो मैं लॉग आउट कर दिया हूँ। समय हो रहा है 9:59 अब मैं दोबारा से यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ, फ्रेश लॉगिन कर रहा हूँ। आपको भी 9:59 के बाद ही लॉगिन करना है और 9:59 में लॉगिन होकर के मैं ट्रेन वगैरह सर्च कर लेता हूं फटाफट से, तत्काल कोटा को चेंज करके और नेक्स्ट डेट सेलेक्ट करके आगे मैं बढ़ गया हूं। अब आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे ट्रेन का लिस्ट खुल के आ चुका है। जिस भी ट्रेन में आपको टिकट बुक करना है, जैसे कि मुझे ये अमृतसर कटिहार एक्सप्रेस में 3rd AC इकोनॉमी में टिकट बुक करना है, तो इकोनॉमी में क्लिक नहीं करूँगा, कहीं और मैं क्लिक करूँगा, ताकि जब एग्जैक्ट टाइम होगा तो उसके ऊपर मुझे क्लिक करना है। तो आप लाइव देख सकते हैं 59:50-51 क्रॉस हो रहा है। जैसे ही एग्जैक्ट 10 बजेगा मैं 3rd AC इकोनॉमी के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, 57, 58, 59 और ये हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे वेट करना है। यहाँ पे अनेबल आ रहा है, दोबारा से हम फटाफट से लॉगिन कर लेंगे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेचुरल प्रोसेस है, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। दोबारा से हम फटाफट से लॉगिन करके और बस सिंपली वही प्रोसेस रिपीट करना है और इस बार फिर से हम 3rd AC इकोनॉमी के ऊपर क्लिक करेंगे। ग्रीन टिक आ चुका है 120 सीट का और आगे हम बढ़ चुके हैं। यहाँ पे पैसेंजर मास्टर लिस्ट से सेलेक्ट करके रिव्यू जर्नी डिटेल के ऊपर हमने क्लिक कर दिया है। समय बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं हुआ है, 26-27 सेकंड अभी क्रॉस हो रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बुक हो जाएगा, देखते रहिए आप। जो भी नेचुरल यहाँ पे टाइम लग रहा है बिल्कुल मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ।
10:37 38 सेकंड हो रहा है, प्रोसेसिंग चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको भी वेट करना है। समय आप देख सकते हैं 29 घंटा 20 मिनट का जर्नी है। काफ़ी लंबा, काफ़ी बिजी रूट का ये टिकट मैं बुक कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है और लगभग 10:01 होने को है, अभी हुआ नहीं है। 1 मिनट 55-56 सेकंड क्रॉस हो रहा है, बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। 10:01 क्रॉस हो चुका है और ये मैं 30 अक्टूबर को बुक कर रहा हूँ, यानी ओके। अब यहाँ पे कैप्चा फटाफट से फिल करना है और यहाँ पे कैप्चा फिल कर दिया। प्रोसीड टू पे के ऊपर हमने क्लिक किया और यहाँ पे ई वॉलेट सेलेक्ट किया, प्रोसीड टू पे किया, पे नाउ के ऊपर हमने क्लिक कर दिया और ई वॉलेट से हमने पेमेंट किया कंफर्म। और यहाँ पे देख सकते हैं ई वॉलेट में बैलेंस है हमारा 2144 रुपया, लेकिन 2000 का ही टिकट है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हमें रखना पड़ता है। और 10:01 28-29 सेकंड क्रॉस हो रहा है। देखते हैं कब ये टिकट बुक होके PNR जनरेट होता है। बिल्कुल ही लाइव मैं आपको ओके। यहाँ पे 1:35 में हमारा टिकट जनरेट हो चुका है। एक बार वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आगे करने की कोशिश करता हूँ और ये मैं आपको दोबारा से टाइमर चला के दिखाता हूँ। यहाँ पे ओके 32 33 34 35 सेकंड में टिकट हमारा बुक हो चुका है और टिकट कंफर्म बुक हुआ है हमारा। M3 में 34 नंबर मिडिल बर्थ हमें दिया गया है, ठीक है। और बिल्कुल ही लाइव आप यहाँ पे देख सकते हैं 2000 रुपये का किराया भी देना पड़ा है हमें इस टिकट को बुक करने के लिए। तो आप भी कुछ इस प्रकार, वैसे दोस्तों यहाँ पे PDF तुरंत जनरेट नहीं हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं PDF बोला जा रहा है बाद में ले लेना, लेकिन स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। स्क्रीनशॉट हमारे डिवाइस में सेव हो चुका है, मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं। और PNR का मैसेज भी थोड़ी देर बाद आता है, क्योंकि दोस्तों 4-5 मिनट तक तो तत्काल का सर्वर इतना बिजी रहता है कि PDF तो मिलता ही नहीं है, मैसेज तो दूर की बात। तो आप भी कुछ इस प्रकार से तत्काल ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं ये सारे सेटिंग्स को फॉलो करके। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।